मैंने ओल्ड एज होम देखे हैं। इनको होम फॉर द एजेड भी कहते हैं। उनके अंदर जाने का भी मौका मिला है और वहां रहने वाले लोगों से मिला हूं और बातचीत की है। पर आज तक किसी बूढ़े व्यक्ति को ओल्ड एज होम में छोड़ने कभी नहीं गया। कुछ दिन पहले मुझे एक वृद्ध महिला के सगे वाले लोगों के साथ जाना पड़ा, जो अपनी मां को ओल्ड एज होम में छोड़ने जा रहे थे। मां बहुत बूढ़ी हो गई थी। रात में न खुद सोती थी, न दूसरों को सोने देती थी। इसलिए द सो कॉल्ड अपने बच्चों ने उसे ओल्ड एज होम में भेजने का निर्णय लिया। एक वो भी जमाना था जब ये बूढ़ी माँ यंग थी, बच्चे छोटे थे और मामा पुकारते हुए माँ के इर्द गिर्द ही मंडराते रहते थे। थोड़े से पैसों में कैसे माँ घर चलाती थी और बच्चों के स्कूल कॉलेज की फीस भी देती थी, माँ के अलावा और कोई नहीं जानता। बच्चों की हर परेशानी को अपने ऊपर लेना माँ अपनी जिम्मेदारी समझती थी। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छा माहौल, अच्छी शिक्षा देते देते ही माँ कब बूढ़ी होने लगी पता ही नहीं चला। बच्चे जवान होने लगे थे और माँ बूढ़ी होती जा रही थी। माँ की पूरी जिंदगी बच्चों के लिए कुर्बानी देते गरीबी और एडजस्टमेंट में ही बीत गई। जो थोड़ी बहुत खुशी मिली वो भी बच्चों के अचीवमेंट को देख सुनकर ही मिली। माँ को अपने लिए कभी कुछ नहीं मिला। खुशी और दुख में क्या अंतर है माँ भूल गई थी। 24 घंटे बस बच्चों में लगे रहना। आज माँ बूढ़ी और कमजोर हो गई है, अकेली रह गई है। पति की मौत हुए बरसों हो गए हैं। अब माँ ठीक से चल नहीं पाती, रात को नींद नहीं आती, अपने पास्ट को याद करके चिल्लाती है। बच्चे जो कभी माँ से अपने लिए हर खुशी मांगा करते थे और माँ उन्हें कभी मना नहीं करती थी, कभी भी बच्चों को लायबिलिटी नहीं समझती थी, अपनी सारी इच्छाओं को मारकर बच्चों की इच्छाएं पूरा करती थी। अब वही बच्चे बड़े और समर्थ होने पर माँ को एक लायबिलिटी समझने लगे हैं। ये है हमारे खून के रिश्तों का सत्य। बच्चों को अपना कहते कहते हम पूरी जिंदगी काट देते हैं, पर अपना कोई भी नहीं होता। बेटा बेटी, भाई बहन, पति पत्नी सब कच्चे धागों से जुड़े हुए नाते रिश्ते हैं जो कालांतर में अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। अपने पराये में कोई अंतर नहीं है, सब अपने हैं और सब पराये। ये बात हम उस समय समझते हैं जब जिंदगी खत्म होने वाली होती है। काश इस बात को हम पहले ही समझ लेते तो कितना अच्छा होता। माँ को यह कहकर ओल्ड एज होम ले जाया जा रहा था कि वहाँ आपका इलाज होगा और जब आप ठीक हो जाओगी आपको वापस घर ले आएंगे। कितना बड़ा झूठ, और वो भी माँ से। माँ की इंट्यूशन उसे बता रही थी कि बात कुछ और है। भारी कदमों से माँ ने ओल्ड एज होम में प्रवेश किया। आंखें सब कुछ देख रही थीं, पर उनमें चेतना नहीं थी। रोना चाहती थी पर आंसू सूख गए थे। टकटकी लगाए आंखें बच्चों से पूछ रही थीं, क्या भलाई करने का यही सिला होता है? अपनों से इस तरह का व्यवहार माँ ने कभी सोचा भी नहीं था। माँ अब एक स्पेंट बुलेट जैसी रह गई है जिसे अपने ही बच्चे यूज कर चुके हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है माँ को सब भूलते जा रहे हैं। दूसरों की जिंदगी में उजाला करने वाली को आज वही लोग जीते जी गुमनामी के अंधेरे में धकेल आए हैं। उसके मरने का भी इंतजार नहीं कर पाए। वक्त वक्त की बात है। वक्त का पहिया नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे लाता ले जाता रहता है। परमानेंट तो कुछ भी नहीं है। जो कल था वो आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। आज जिस स्थिति से माँ गुजर रही है शायद उससे भी बुरी स्थिति से उन बेटे बेटियों को गुजरना पड़े जो आज माँ का तिरस्कार कर रहे हैं। सलाम है उन लोगों को जो माँ की हर सुख दुख तकलीफ को अपनी समझकर झेल लेते हैं और माँ को ओल्ड एज होम में नहीं भेजते। जैसे माँ ने उनकी हर दुख तकलीफ को अपनी दुख तकलीफ मानकर कभी झेला था।